नमस्कार साथियों, मैं कृपाशंकर इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे अपने अपने स्थान पर और सभी की अच्छे से क्या चल रही होगी, पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, मैं आपसे पहले भी बताता रहा हूं एक बात कि ये जो मौका है ये आपके बेरोजगारी का जो दाग लगा है उसको हटाने का है। यानी राजस्थान में भी और केंद्र सरकार में भी हजारों लाखों की संख्या में वैकेंसी आई हुई है और हर वैकेंसी में एक अपने मैथ सब्जेक्ट का सबसे बड़ा योगदान है। यानी आप रेलवे के अंदर देखो साथियों, तो रेलवे के अंदर देखो, आप एसएससी जीडी में देखो, रेलवे ग्रुप डी में देखो साथियों, राजस्थान की वैकेंसी में देखे तो राजस्थान की वैकेंसी में साथियों रीट देखो, रीट में भी मैथ्स का योगदान है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी देखो। यानी हर वैकेंसी में साथियों, इसके अलावा पटवार देखो, वीडियो देखो, यूपी पुलिस देखो, बिहार की देखो वैकेंसी, सब वैकेंसियों में साथियों किसका योगदान है? मैथ का योगदान। यानी इसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं है साथियों। आप मार्क्स ला सकते हो पर सिलेक्शन संभव नहीं है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैथ्स को पढ़ें साथियों। जितनी आप मैथ्स पढ़ सकते हो पढ़ डालो, क्योंकि मैथ्स ही है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप पढ़ते हो तो ये आपके बेरोजगारी के कलंक को मिटाने के लिए उत्सुक है। तो साथियों, मैं आपसे पहले भी इस क्लास में औसत की 2 क्लास हो चुकी हैं जिनमें अपन टाइप 4 पढ़ चुके हैं, और जो पहली क्लास में अपन ने औसत के बारे में क्रमागत संख्याओं के और वर्ग और n क्रमागत संख्याओं के वर्ग और घनों के कुछ एग्जाम्पल नहीं देखे थे, तो वो अंतिम क्लास में अपन प्रश्नोत्तरी की ओर चलेंगे, तब देखेंगे वहां पे और भी मेथड लेके आएंगे उनके। तो अभी अपन एक बार थ्योरम टाइप में पढ़ रहे हैं, तो अब आ गया है टाइप 5 और ये इस टाइप के सवाल है साथियों, जीरो से पढ़ेंगे इनको और हीरो तक पहुंचाएंगे। यहां पे ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आप नहीं सीख पाएंगे। यानी बिंदु बिंदु पढ़ेंगे, बिंदु बिंदु सीखेंगे साथियों और परीक्षा में रगड़ देंगे शॉर्टकट विधि से। तो आइए आज टाइप 5 औसत की करते हैं परिचर्चा। तो क्या लिखा है साथियों, पहला ही क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु साथियों 22 है। कितनी है? 22। यदि उनके अध्यापक को और शामिल कर लिया जाए साथियों, अध्यापक को और शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है, तो अध्यापक की आयु कितनी होगी साथियों? अपन बाई ट्रिक बात करें तो साथियों ये है, दो ट्रिक लगाएंगे कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं साहब? 20। इनकी जो औसत आयु है वो साहब कितनी है? 22। तो ये औसत आयु हो गई, ठीक है साथियों, औसत आयु। और ये क्या हो गए साथियों? विद्यार्थी। तो ये कुल कितनी आयु है इनकी? तो ये हो गई साहब 22 दूना 444 वर्ष। यानी ये सभी विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो गई? 440 वर्ष। अब ये कह रहा है अध्यापक को और शामिल कर लिया गया साहब। अध्यापक को शामिल कर लिया तो साथियों यहाँ पे क्या कंडीशन बन गई? यहाँ पे कंडीशन बन गई साथियों 21 लोगों की। यानी लोग कितने हो गए? 21 गुणा, ये कह रहा है औसत आयु भी क्या हो गई? एक औसत आयु बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। तो औसत आयु हो गई साथियों 23। अब कह रहा है इनको गुणा कर दो, तो साथियों कर देते हैं 23 एकम 23 का 3 हासिल 2, 23 दूना 46, 46 और 2 साथियों कितना होता है? 48। यानी अपन ने यहाँ पे देखा कि पहले इन सभी की औसत थी 440 वर्ष, अब हो गई 483 वर्ष। यानी कितनी बढ़ गई साथियों? प्लस का 43। तो जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, तो उसकी आयु क्या हो जाएगी? अध्यापक हो जाएगा साथियों 43 वर्ष का। एक तो मेथड ये होता है साथियों, ये भी ट्रिक होती है। एक इससे शॉर्टकट ट्रिक भी होती है साथियों, वो क्या होती है उसको भी देखिए।
इतना समझ में आया? दोबारा से देखिए कि 20 विद्यार्थी थे, एक की औसत आयु है वो 22 वर्ष है, तो 22 लोगों की 22 वर्ष है तो 20 लोगों की 22 साल है, यानी सभी की हो गई 440 वर्ष। इनको आपस में गुणा कर दिया। फिर कह रहा है कि अध्यापक को और शामिल कर लिया गया, तो कितने विद्यार्थी हो गए कुल, यानी लोग कितने हो गए साथियों? 21। औसत आयु 1 बढ़ गई, अब हो गई 23, यानी 21 लोगों की 23 साल के हिसाब से हुई 483। पहले 440 थी, अध्यापक को शामिल करने के बाद 483 हो गई, तो एक आदमी को शामिल करने के बाद साथियों 43 बढ़ गई, वो आदमी था अध्यापक। तो आयु कितनी हो गई साथियों अध्यापक की? 43 वर्ष। सेकंड ट्रिक, ट्रिक नंबर सेकंड, ये क्या कहती है साथियों? बिल्कुल सिंपल है। ये कह रही है कि जैसे अध्यापक की औसत आयु है, यानी जो अपने को नहीं पता पर विद्यार्थी को पता है, सिंपल बात है, विद्यार्थियों में अध्यापक शामिल हो रहा है, तो वो कह रहा है 1 वर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब बढ़ने से पहले तो वो औसत आयु को कवर कर रहा है, कौन? अध्यापक, यानी उतनी में तो आ रहा है और बढ़े हुए में भी आ जाएगा, यानी सभी की एक एक बढ़ी है। तो ये कहने का अर्थ है कि जो अध्यापक 22 साल, तो ये क्या हो गई? औसत 22, तो क्या हो गई? औसत आयु, यानी इसको तो कवर किया। अब बढ़ी है तो प्लस कर देंगे, घटी है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे 1 वर्ष क्या है? बढ़ी है। कितने लोगों की बढ़ी है? देखो साहब 20 तो विद्यार्थी और 1 अध्यापक, यानी सभी 21 की 21 की औसत आयु क्या हो गई? 1 वर्ष बढ़ गई, तो बढ़ गई तो प्लस कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे 21 गुणा 1। 21 गुणा 1 इसलिए किया कि 21 क्या हो गए? व्यक्ति, और 1 क्या होगी? इनकी औसत आयु में वृद्धि, औसत आयु में वृद्धि। बस साथियों हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा? 22, 21 एकम 21, 22 और 21 कितना हो गया साथियों? यहाँ पे हो गया 43 वर्ष। 22 और 21 हो गया 43 वर्ष। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा पढ़ने कि इस प्रकार से आयु क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, सभी को आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, आ जाएंगे। अब देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार जानदार सा क्वेश्चन है ये। ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है साथियों। कितनी वर्ष है? 24 वर्ष। तो देखिए वही फर्स्ट ट्रिक क्या कहती है अपनी? फर्स्ट ट्रिक क्या कहती है कि क्रिकेट के खिलाड़ी, पहली बात तो क्रिकेट खिलाड़ी कितने होते हैं साथियों? सभी को पता होना चाहिए 11 लोगों की औसत आयु है वो कितनी है? 24 वर्ष। ये क्या है? औसत आयु। ठीक है। तो कुल आयु कितनी हो गई? गुणा कर दो, 2, 6, 4, यानी 11 से गुणा कैसे करते हैं? इकाई और इस अंक को लिख दो और फिर उनको जोड़ करके बीच में लिख दो, गुणा भी कर दो। फिर कह रहा है यदि उनके कोच को और शामिल कर दिया जाए तो कोच को और शामिल कर दिया गया साहब। ठीक है, तो ये कह रहा है औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है साहब। ठीक है, तो कोच शामिल किया तो +1 क्या हो गए? ये कोच। तो लोग कितने हो गए? 12। औसत आयु कह रहा है 0.5 क्या हो जाती है? कम। तो 0.5 कम हो जाती है तो साहब कितनी बच गई? 23.5। कर दो गुणा, यानी 23.5 के 12 से किया, 12 पंजू 60, 0 हासिल पाई। 1 0 पहले से, आप इस 12.5 को हटा दो, यहीं से करो। 12 पंजू 60 की 0 हासिल 6, 12 × 36 और 6 42 का 2, 36 और 6 42 का 2 हासिल 4, 12 दूना 24 और 4 साथियों कितनी हो गई? 28। ठीक है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाई, यहाँ पे लगा दिया, तो कितनी हो गई? 282 वर्ष। अब साथियों जो अंतराल आया है वो कितना आया? 264 से 282 घटा दो, 12 में से 4 गए 8, फिर यहाँ पे क्या बचे? 7, 7 में से 6 गए 1, यानी कितने का अंतराल आया साथियों? 18 वर्ष का। तो जो कोच था उसकी आयु क्या निकल के आई यहाँ पे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोच की आयु, यानी जो आयु में कमी या वृद्धि हुई है वो कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। अब आप बोलोगे कि सर इसको घटाया या जोड़ा क्यों? तो मैं बता देता हूं एक बार। इसको घटाया इसलिए कि सभी की आयु में क्या हुई है? यहाँ पे 0.5, सभी की आयु क्या हुई है? कम हुई है। अब बाई ट्रिक करते हैं इसको, सेकंड शॉर्टकट ट्रिक। अब ये शॉर्टकट ट्रिक क्या कह रहा है? देखो औसत आयु कितनी थी इनकी? 24। इसका मतलब कोच को शामिल करेंगे तो 24 साल तो औसत आयु कवर करेगा क्या? करेगा साहब।
यानी 24 का तो वो है ही है। फिर कह रहा है उसको शामिल करने से 0.5 वर्ष कम हो जाती है। कितने लोग थे साहब? 11 क्रिकेट खिलाड़ी, एक कोच, 12 लोगों की 0.5% कम हो गई। तो कम हो गई तो माइनस, 12 लोगों की 0.5 कम हो गई, गुणा कर दो और घटा दो। कम हो गई तो घटा दो, 24 माइनस 12 को आधे से गुणा किया तो कितना प्राप्त हो गया? 6। 24 में से 6 गए तो क्या प्राप्त होगी? 18 वर्ष। यानी जो कोच की आयु है वो कितनी हो जाएगी? कोच की आयु वो हो जाएगी साहब 18 वर्ष। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में पढ़ने किया, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूं। ठीक है साथियों, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पैटर्न में पढ़ने किया कि कोच कितने साल का हो जाएगा साहब? 18 का। समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा से देखो, क्रिकेट खिलाड़ी कितने साहब? 11, औसत आयु 24, तो कुल आयु निकालेंगे तो इनको गुणा कर देंगे, यानी लगभग एक आदमी 24 साल का है तो 11 आदमी कितने के हो गए? 264 वर्ष के। ठीक है, एक कोच बढ़ा दिया तो आयु, औसत आयु कितनी कम हो गई? 0.5, यानी 24 से कितनी रहेगी? 23.5। 12 लोगों की काउंटिंग की, 282 गुणा में आ गया साहब। अब 282, 264 से 282 हो गए एक आदमी को शामिल करने से, यानी कुछ बढ़ाए, एक आदमी बढ़ा है तो उसकी आयु बढ़ गई। कितनी बढ़ गई साहब? अंतराल है 18 साल का, यानी जो ये 18 वर्ष है जो ही क्या है? कोच की आयु। दूसरा मेथड क्या कहता है साथियों? ये कहता है कि जो 24 साल है ये तो क्या है? औसत सभी का, तो कोच शामिल किया है तो 24 वाले औसत में शामिल किया है, औसत को उसने क्या कर लिया? कवर। अब उसके बाद में औसत में क्या हो गई? शामिल करते ही कमी हो गई साथियों। कितने की कमी हो गई? 0.5 वर्ष की कमी हो गई। कितने लोगों के साथ कम हुई? 11 खिलाड़ी, एक कोच, यानी 12 लोगों की एज इट इज कम हो गई 0.5। 12 को 0.5 से गुणा किया, यानी 12 लोगों की 0.55 कम हुई तो 6 वर्ष कम होगी। 24 में से 6 घटाए 18 वर्ष बच गए। महाकाल की कसम खा के कह रहा हूं, ऐसी मैथ सिखा दूंगा, जिंदगी बन नहीं बोलोगे। तो आप तो बस रुचि बढ़ाते जाओ। कोच की आयु क्या हो जाएगी? 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों लाइक से ठोक दिया करो, दबा के ठोक दिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। टाइप नंबर साथियों 6 आ चुका है। अब यहां पे क्या करेंगे? किसी व्यक्तियों को निकालेंगे, उसके स्थान पर दूसरा डालेंगे। ये टाइप पढ़ेंगे, करते हैं इस टाइप के बारे में परिचर्चा। क्या कहता है ये टाइप? कि 10 व्यक्तियों के समूह में से 58 केजी का एक व्यक्ति क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, ठीक है। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति लिया गया, इससे औसत वजन 1.5 केजी बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। साहब ये कह रहा है प्रश्न, समझो कि 10 व्यक्तियों का कोई समूह है, उसमें से एक 58 केजी का आदमी निकाला और उसकी जगह दूसरा डाल दिया, ठीक है साहब। जिससे उसके डालने से क्या हो गया? औसत वजन क्या हो गया? सभी का वजन बढ़ गया। अब साहब ये क्या हुआ? यानी 58 केजी का आदमी निकाला तो उससे भारी डाला, ज्यादा वजन का डाला, तभी तो औसत बढ़ेगा। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब कितने केजी का आदमी डाला? तो देखो 58 की जगह 58 का तो वो सेट हो गया, प्लस उसके अलावा कितना औसत बढ़ गया? वो उसका वही वजन, तो वही क्या हो जाएगा? आदमी का वजन। तो इसकी ट्रिक क्या कहती है साहब? बाई ट्रिक करते हैं। ट्रिक ये कहती है कि 10 व्यक्तियों के समूह में से 58 केजी का व्यक्ति निकाल दिया गया, तो 58 का निकाला तो उसकी जगह 58 का नया व्यक्ति, 58 केजी का नया व्यक्ति, ठीक है, नया व्यक्ति प्लस 58 केजी का नया व्यक्ति कवर किया, वजन को क्या कर रहा है? कवर किया। आप ऐसे मत लिखो 58 केजी का नया व्यक्ति, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप डायरेक्ट लिखो 58 केजी प्लस, यानी 58 का निकाला तो 58 का तो डाला ही डाला। आप जितने का निकालता है कम करता है उसको एज इट इज लिख लो प्लस में। औसत बढ़ता है तो प्लस कर लेना, औसत घटता है तो माइनस कर लेना। कितने केजी बढ़ा साहब? 1.5 केजी। कितने लोगों का बढ़ा? 10 का, उसका भी बढ़ेगा औसत। तो साहब ये कह रहा है कि 10 लोगों का 1.5 केजी क्या हो गया? औसत बढ़ गया। ये तो क्या हो गया? औसत बढ़ा, औसत बढ़ा। और ये क्या हो गया? 10 व्यक्ति। और ये क्या हो गया? पुराने आदमी का वजन, पुराने आदमी का वजन, यानी पुराने आदमी की जगह नया आदमी सेट कर दिया तो उसका तो वजन लेगा ही लेगा,
प्लस में जो औसत बढ़ गया घट गया वो भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। 10 को 1.5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा साथियों 15 kg। ठीक है, 58 और 15 को जोड़ा 8 5 13 का 3 8 से ले 5 1 6 1 7, यानी नया आदमी कितने किलो का हो गया साथियों 73 kg का। इट इज वेरी शॉर्ट। इसके अलावा इसकी छोटी से छोटी कोई ट्रिक नहीं है, यानी जो आदमी ने काढ़ा डाला है उसको वजन लिख दो, औसत बढ़ाया तो प्लस कर दो नहीं तो माइनस कर दो, कितना बढ़ा है और कितने व्यक्ति हैं टोटल, टोटल व्यक्ति क्या, यानी नया आदमी डाल रहा है वो भी शामिल होगा। अब इसमें नया आदमी डाला है तो पुराना निकाल लिया तो आदमी तो 10 ही रहेंगे, तो 10 और 1.5 kg औसत बढ़ गया तो 10 गुणा 1.5 किया 15 और इसमें जोड़ दिया तो कितना आ गया 73। इट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है साथियों, सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, ऐसी आशा करता हूं मैं। अगर आप इसको ट्रिक से भी करना चाहो अन्य मेथड से भी तो वो बहुत लंबा हो जाता है, तो आगे चलते हैं। आगे लो, अब क्या कह रहा है साथियों अगला क्वेश्चन कि 8 व्यक्तियों के समूह से 21 वर्ष और 23 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर, यानी 2 व्यक्ति निकाल दिए साहब, 21 वर्ष और 23 वर्ष के 2 नए व्यक्ति लिए गए, 2 नए व्यक्ति ले लिए उनके स्थान पर। ठीक है, इससे औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो जाती है, औसत भी बटा साहब कितना 2 वर्ष, तो नए व्यक्ति की औसत आयु बतानी है साहब। तो दोनों आदमी कितने के और नए 2 आदमी डालें तो दोनों की आयु निकाल करके 2 का भाग दे देना, तो नए व्यक्ति की क्या हो जाएगी औसत आयु। तो बता दो साहब, कर देते हैं सोल्व। ठीक है, अब देखो मैं पहले बताया था, यानी पुराने जिसके स्थान पर डाला निकाला है वो लिख दो, कितने कितने निकाला, एक तो 21 वर्ष और एक कितना निकाला साहब 23 वर्ष, ये दोनों आदमी निकाले और इनके स्थान पर 2 क्या डाल दिए साहब नए। ठीक है साहब, डल गए, ये 2 निकाले इनके स्थान पर एज इट इज डाल दिए, यानी ये वजन तो कवर किया। औसत बढ़ गया, क्या बढ़ गया 2 वर्ष अधिक हो गया, प्लस कर दो। अब कितने लोगों का बढ़ गया साहब, तो देखो यहां पर कह रहा है ये कोई मक्खी है, यहां पर ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति उनका 2-2 किलो बढ़ गया साहब, तो 8 तो क्या हो गए साहब व्यक्ति, 8 व्यक्तियों के गुणा 2 kg क्या बढ़ गया, औसत बढ़ गया, औसत बढ़ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साहब, अभी देखो 21 और 23 कितना हो जाएगा साहब, 21 और 23 हो जाएगा 44 वर्ष। ठीक है, 44 वर्ष, तो ये क्या हो गया इनकी आयु, प्लस में 8 दूनी 16, तो 16 ये हो गया साहब 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष इन सभी का क्या बढ़ गया साथियों औसत, तो बस निकल के आ गया, यानी यहाँ पे 44 प्लस 16 है, 44 प्लस 16 तो कितना होता है साहब 60 वर्ष, यानी जो 2 नए व्यक्ति हैं इनकी उम्र हो जाएगी, 2 नए व्यक्तियों की आयु 2 नए व्यक्तियों की आयु क्या हो जाएगी साथियों 60 वर्ष। बस हो गया काम तमाम, 2 नए व्यक्तियों की आयु 60 वर्ष है। अब इनका औसत चाहिए, तो नए व्यक्तियों का औसत, नए व्यक्तियों का औसत क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा 60 बटा 2, कितना हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष कैसे हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं और दोनों की उम्र बता के दोनों की संख्याओं का भाग दे दिया, तो नए क्या निकल के आ गया औसत। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा, ऐसी पूर्ण आशा करता हूं। चलते हैं आगे की ओर, आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये कह रहा है क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में 20 वर्ष व 17 वर्ष के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी क्या किए गए, लिए गए। देखो साहब, अब इसमें भी वो 2 ले रहा है, ये कह रहा है औसत आयु 2 माह कम हो गई साहब, औसत आयु 2 माह कम हो गई। तो ठीक है, सबसे पहले तो नए खिलाड़ियों का स्थान, नए खिलाड़ियों की आयु, तो नए खिलाड़ी की आयु क्या हो जाएगी साहब पुरानी आयु की जगह पुरानी आयु कवर की है उन्होंने, एक तो 20 वर्ष की जगह 20 वर्ष का डाला, प्लस एक 17 वर्ष की जगह 17 का डाल दिया। ठीक है, अब भाई डाला नहीं पर इतने का तो जगह वो लेंगे ही लेंगे, यानी इतनी की जगह अब कम हो रहा है तो ये कम वजन के थे, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा वजन के थे। अब ये कह रहा है कि 2 माह कम हो गई क्या औसत, तो लोग कम हो गए तो माइनस, कितने लोग थे साहब 11, तो 11 की 2 माह कम हो गई, तो 11 तो क्या हो गए ये
व्यक्ति और इनकी कम हो गई 2-2 माह है, तो 2 माह क्या हो गई औसत में कमी। 2 माह औसत में क्या हो गई, इधर लिख देता हूं औसत में कमी। 2 माह कमी हो गई तो साहब ठीक है, कितनी कमी हो गई। अब देखिए साथियों 20 और 17 कितने होते हैं 37 वर्ष, और इसमें से माइनस कर देंगे 11 दूना 22 माह है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखेंगे, इधर वर्ष है इधर माह है, वर्ष में से माह जाते नहीं है, तो एक वर्ष इधर से लिया तो एक वर्ष में होते हैं 12, 12 में से 22 जाएंगे नहीं। 2 वर्ष लिया तो 2 वर्ष में होते हैं 24, 24 में से घट जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे साहब 35 वर्ष, और 24 में से 22 माह आ गए तो कितने माह बच गए 2 माह, तो 35 वर्ष 2 माह है। उन दोनों ने क्या खिलाड़ियों की क्या है, 2 नए व्यक्तियों की क्या है ये आयु, 2 नए खिलाड़ियों की आयु क्या हो गई 35 वर्ष 2 माह। अब क्या बोल रहा है, नए व्यक्ति की औसत आयु बताओ, इसलिए नए व्यक्ति की औसत आयु, नए व्यक्ति की औसत आयु, तो साहब नए व्यक्ति की औसत आयु क्या हो जाएगी, नए व्यक्ति की औसत आयु हो जाएगी 35 वर्ष 2 माह भाग 2, यही हो जाएगी क्या साहब, 2 लोग हैं 2 का भाग दे दिया, तो 35 में 2 का भाग गया तो साहब कितनी बार गया, यानी 17.5, 17.5 का मतलब हो गया 17 वर्ष 6 माह, 17 वर्ष 6 माह है, और इधर से इस 2 माह में भाग गया तो 1 माह है, तो यानी कितना हो जाएगा टोटल साहब 17 वर्ष और 7 माह है। यही क्या हो गई साहब औसत हो गई, ये क्या हो गई लाडलो औसत हो गई नए व्यक्ति की। ठीक है, आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें, बिल्कुल नॉर्मल तरीका के क्वेश्चन है, नॉर्मल समझने का खेल है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो साथियों अपन ने ये क्या देखा, खिलाड़ियों में यानी खिलाड़ी हो व्यक्ति हो जिनमें एक तो निकालने की व्यवस्था देखी या ऐड करने की व्यवस्था देखी, एक अपन ने व्यवस्था देखी यानी उन्हीं के स्थान पर क्या किया जाए, यानी एक को निकाला और उसके स्थान पर दूसरा डाल दिया, 2 निकाले 2 के स्थान पर दूसरा डाल दिए, तो उनकी औसत पूछे या कुल आयु पूछे। अब इसके बाद में साथियों अगली परिचर्चा करते हैं। अगली परिचर्चा है साथियों ये क्रिकेट आधारित प्रश्न है, तो इनको भी देखते हैं एक बार। क्रिकेट आधारित, एक बार मैं पानी पी लेता हूं, तब तक के लिए आप एक बार इस प्रश्न को पढ़ो। ठीक है, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ लिया है तो इसकी बात भी कर लेते हैं। पेन किधर है, इधर। ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक क्रिकेट गेंदबाज के कुछ पारियों का औसत, यहाँ पे पारियां हैं, पारियों का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, यानी वो 24.85 रन देता है तो कितना विकेट लेता है साहब, 1 विकेट लेता है। ठीक है, इसने एक मैच और खेला, पहले कितनी पारियों का था ये साहब, कुछ पारियों का, एक मैच और खेला और 52 रन देकर 5 विकेट झड़प लिए साहब, 52 रन दिए और 5 विकेट झड़प लिए, इससे उसका औसत 0.85 रन कम हो गया। ठीक है साहब, तो बताओ अंत तक कुल कितने विकेट लिए, यानी उसने जब आखिरी मैच हुआ तब तक कितने विकेट लिए। तो देखो साहब अपने कहने का अर्थ यह है कि जो 52 रन लिए हैं उसके अकॉर्डिंग कितने विकेट लिए, 5 विकेट। तो जो 24.85 रन प्रति विकेट चल रहा था तो ये 5 विकेट तो ये, और उनके विकेट भी निकाल दो, उनके विकेट भी निकाल दो, और ये कैसे निकालेंगे, 0.85 कम हो गए इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो जो भी विकेट वो निकल के आए प्लस में ये ओल्ड विकेट, ये 5 विकेट, तो यही कुल विकेट हो जाएंगे क्या। तो बस अब देखो अपन इसको करते हैं हल। सबसे पहली बात अपन यहाँ पे करेंगे कि जो औसत निकलता है वो रनों का औसत है, यहाँ पे बोला रन प्रति विकेट, तो रन प्रति विकेट औसत निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है, औसत ये निकल के आया कि रन में किसका भाग दे दिया साहब, विकेट का, रन में विकेट का भाग दे दिया, तभी तो क्या निकल के आया, औसत। और ये कितना है, रन प्रति विकेट 24.85, ये दे रखा है 24.85 दे रखा है साहब। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, नई बात और सुनो। ठीक है साहब, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसने एक मैच और खेला और 52 रन देकर कितने विकेट ले लिए साहब, 5 रन ले लिए। तो अब इससे रन की बात कर रहा है, तो रन निकलेंगे, तो रन कैसे निकलेंगे कि रन बराबर क्या हो जाएगा, 24.85 गुणा विकेट।
ये इससे क्या हो जाएगी साहब, रनों की गणना हो जाएगी। ठीक है साहब। अब और क्या कह रहा है, ये क्या चल गया, और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि अब ये रन है और यहां पे ये क्या है, विकेट। अब विकेट साथियों अपने को पता नहीं है, विकेट अपने को पता नहीं है, तो मैंने विकेट को मान लिया x, विकेट को क्या मान लिया साथियों मैंने x, यानी कि विकेट अपना क्या हो गया साथियों x, क्योंकि अपने पास इधर 5 विकेट दे रखे हैं। तो रन क्या हो जाएंगे साथियों, रन बराबर 24.85 गुणा x। ठीक है। अब इतनी बात समझ में आने के बाद तो आपका ये हो गया, आसान हो गया। यानी कि आपके पास रन है, रन एक तो रन ये है पहले, और दूसरे रन कौन से हो गए 52, और उनमें कुल विकेटों का क्या दे देंगे भाग। तो अब नई कंडीशन क्या बन गई कि रन हो गए 24.85 गुणा x और प्लस में रन हो गए 52। यानी जो आपको इससे पहले पढ़ाया था ना, एक कॉमन, बहुत सारों का कॉमन वो निकालते हैं औसत अलग अलग का, तो अलग अलग यानी इनका औसत प्लस इनका औसत, दोनों का औसत निकाल लेते हैं, दोनों के औसत से क्या निकल के आ जाएंगे विकेट। तो अभी देखते हैं, और भाग किसका देंगे x प्लस 5, x भी क्या है यानी पुराने विकेट और 5 नए विकेट 52 रनों के, तो दोनों को जोड़ करके भाग दे दिया साहब। अब कर लो हल, हल करते हैं तो यहां से क्या निकल के आता है, इसको हल करते हैं एक बार साथियों अपन। तो अब ये हल करते हैं तो ये कह रहा है इसका औसत है जो साहब 85, 0.85 रन कम हो जाता है, यानी क्या हो जाता है 24.85 माइनस 0.85, यही कंडीशन बन गई क्या साथियों, यही बन गई। ठीक है सर, 0.85। अब इसके आगे इधर बढ़ते हैं, तो यहां पे ये कंडीशन बन गई साथियों, मैं लिख देता हूं 24.85 x प्लस 52, और ये देखो यहां से क्या बच गया 24, अब ये 24 इधर लाओ तो ये क्या हो गया 24x प्लस में 24 पंजू 120। अब साथियों x एक साइड और ये एक साइड, 24 इधर आया तो यहां से क्या बच गया साथियों माइनस का हो गया, तो यहां से बच गया 0.85x, और यहां से क्या बचा 120, ये 52 इधर गए तो माइनस के 52 साथियों। ठीक है, तो 0.85x, और यहाँ पे 0 में से 2 जाएंगे नहीं, एक कहां से ली 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बच गए 11, 11 में से 5 गए तो साथियों बच गए कितने, 11 में से 5 गए तो 6। अब देखिए यहां पे प्राप्त हो गया साथियों हमें 0.85 x बराबर 68। अब आप इसको काटेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये x बराबर क्या आ जाएगा 68 बटा 0.85, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 से गुणा। ठीक है साहब, 17 से काट दो, 17 5 वो 5 से काटो, तो 5 से काटा 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 20 बार, 17 एकम 17, 17 चौक 68, तो जो x की वैल्यू आई है वो साहब आ गई 80, 20 चौक 80। यहां से यानी उसने पहले विकेट लिए थे यहाँ पे जो कितने यानी 24.85 रन दे करके उसने इस एवरेज के हिसाब से 80 विकेट ले लिए साहब, 80 विकेट ले लिए, तो बस नया विकेट बता दो, यानी कुल विकेट, इसलिए कुल विकेट, कुल विकेट कितने हो जाएंगे साहब कि 80 प्लस 5, 5 कौन से जो 52 रन दे के लिए थे ना वो, तो कुल विकेट कितने लिए साहब उसने 85 विकेट, कितने विकेट ले लिए कुल उसने 85 विकेट। समझ में आया, दोबारा से देखो एक बार क्या कह रहा है, औसत क्या होता है रन बटा विकेट, विकेट पता नहीं है पर एक जगह विकेट भी पता है रन भी पता है साहब, पर ये औसत पता है 24.85 है। ठीक है, तो ये कह रहा है रन बराबर क्या ले लिया 24.85 गुणा विकेट, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, विकेट को मान लिया साहब हमने x, तो x मान लिया तो यहाँ पे रन क्या हो गया 24.85 गुणा x, तो 24.85 गुणा x यानी कि ये क्या हो गया संयुक्त औसत, यानी दोनों का औसत, यानी 52 रन दिए तो 5 विकेट लिए, ये रन दिए यानी ये रन दिए तो x विकेट लिए साहब। अब अपने को दोनों का अलग अलग क्या करते हैं, यानी n1 प्रेक्षणों का औसत a1, n2 प्रेक्षणों का औसत a2, और n1 n2 का प्लस में करके क्या दे देते हैं भाग, वही करते हैं साहब। तो औसत क्या हो गया 0.85, यानी औसत 0.85 कम हो गया, तो 24.85 का 0.85 कम हो गया तो बच गया क्या साहब 24, ये इस 24 बच गया
यानी यहाँ पे ये बच गया 24, तो इस 24 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किससे, x प्लस 5 से, तो यहां से क्या हुआ 24x, 24 पंजू 120, इधर से हल किया तो यहाँ पे x कितना निकल के आ गया 80। अब ये बोला कुल कितनी विकेट लिए, तो साहब कुल विकेट 80 तो ये ले लिए और 5 ये 52 दे करके ले लिए, तो कुल विकेट लिए 85। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। अब एक आता है मिश्रण के नियम से, तो प्रश्न पढ़ लेते हैं, मिश्रण के नियम से आगे बढ़ते हैं। मिश्रण का नियम क्या कहता है साहब, मिश्रण का नियम वेरी इजी है और कहता क्या है, ये कह रहा था, प्रश्न पढ़ते अपन कि एक क्रिकेट गेंदबाज कुछ पारियों को 24.85 रन प्रति विकेट है, इसने एक मैच और खेला और 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो ठीक है साहब, इसका जो औसत है वो औसत ये है कि x विकेट है, कितने विकेट है x, इनका है 24.85, ठीक है साहब। अब ये कह रहा है कि 52 रन दे करके साहब 5 विकेट और ले लिए, तो इधर भी यही निकाला है, 52 रन में 5 विकेट का भाग दे देंगे तो रन प्रति विकेट आ जाएगा, तो ठीक है 5 एकम 5, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में 2 उतारा, 2 में भाग नहीं गया, 0 लगा दिया, पॉइंट लगाया, 2 के लगाया 0, 5 और 20, तो इधर क्या आ गया साहब, औसत 52 रन दे करके 5 विकेट लिया, तो इधर औसत क्या आ गया 10.4 विकेट, रन प्रति विकेट, रन प्रति विकेट, और इधर क्या है 24.85 रन प्रति विकेट। अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है, ये अलग अलग रन हो गए, ये कह रहा है 52 रन देकर 5 विकेट लिए, इससे उसका औसत 0.85 कम हो गया, यानी उसका जो टोटल औसत है 2 को मिलाकर के 1, इन दोनों को मिलाया जाए औसत को, तो ये कह रहा है 0.85 कम हो गया, यानी 24.85 से 0.85 कम किया तो 24 ही रह गया साहब औसत, ठीक है। ये साहब औसत इन दोनों का कितना रह गया, 24 ही रह गया, 24 रन प्रति विकेट क्या रह गया औसत। मिश्रण के नियम से घटा दो, 24.85 में से 24 गए तो इधर बचा 0.85, ठीक है। 24 में से 10.4 गए तो इधर कितना बचेगा, देखो घटा दो, 24 में से जाएगा नहीं, 1 पॉइंट ले लिया, इधर 0 ले लिया, सीधा सीधा 24 में से साहब 11 गए तो 13 बच गया, तो 13.6 बच गया साहब, इधर 13.6, इधर 13.6 बच गया, उधर बच गया 0.85, हो गया साहब समाधान अपना, ठीक है। काट दो इनको, ये इधर पॉइंट है, 2 संख्याओं बाद है, तो इधर भी 2 संख्याओं में बना दो, इसको 0 लगा दो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इधर बच गया 1360 और इधर बच गया साहब 85। काटने की कोशिश करो, 5 से काटा 17 बार साहब, इधर भी 5 से काट दो, 5 दूनी 10, बच गया साहब 3, कितना हो गया 36, 5 7 35, बच गया 1, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 272 बार, इधर आ गए साहब 17, 17 से ही कटेगा, कोशिश करते हैं, 17 एकम 17, 17 एकम 17, बच गया 10, 102 हो गया, 17 छिकी 102, 17 पंजू 85, 17 छिकी 102, तो 6 बार कट गया साहब। ये कट गया, मिश्रण से क्या निकल के आते हैं साहब, अनुपात, ये कट गया साहब 16:1 के रूप में, यानी अब आपको देखो यहां से क्या चाहिए, विकेट चाहिए, पर अब आपको इस एक की वैल्यू पता है साहब, किसकी वैल्यू पता है, इस एक की पता है, क्या वैल्यू है, यानी ये एक की वैल्यू ये है कि ये एक है, इसकी वैल्यू है 5 विकेट, एक की वैल्यू क्या है साहब 5 विकेट, यानी जो एक इकाई है, इधर से विकेटों की संख्या निकल के आ रही है औसत में, तो एक इकाई का मतलब है, इसने ऊपर बोला था 52 रन देकर कितने विकेट लिए थे, 5 विकेटों का औसत निकाल रहे हैं अपने आप ही, क्योंकि रन प्रति विकेट वो विकेटों का औसत लेके चल रहे हैं, तो विकेटों का औसत लेके चल रहे हैं, कितने रन पे 1 विकेट आया, तो यहाँ पे कितने रन पे 1 विकेट आया, तो ये कह रहा है इतने रनों पर 1 विकेट आया साहब, 1 विकेट आया, यानी इसकी इकाई क्या आ गई 1, यहाँ से औसत 2 निकल के आता, इतने रनों पर 2 विकेट आए, पर यहाँ पे 1 निकल के आया, इसका मतलब ये है कि ये 1 इकाई का मान 5 है, इधर से 16 इकाई का मान कितना हो जाएगा साहब, तो ये इसका 5 गुना है, ये इसका कितना गुना है साथियों, 5 गुना है, तो 16 का भी कितना हो जाएगा 5, 16 का 5 हो जाएगा साहब 80 विकेट, कितना हो जाएगा 80 विकेट, तो कुल विकेट कितने हो जाएंगे, कुल विकेट हो जाएंगे साहब 80 उधर से 5 इधर से, कुल विकेट साहब 80 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, वही 85 विकेट। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, आ गया होगा समझ में, थोड़े से विकेट वाले थोड़े से हार्ड पढ़ते हैं और चलते हैं अपन आगे की ओर, आ जाओ।
ये कह रहा है, आगे प्रश्न को पढ़ो। ये कह रहा है साहब, एक क्रिकेट गेंदबाज के कुछ पारियों का औसत 12.5 प्रति विकेट है। इसने एक मैच और खेला और 40 रन देकर 8 विकेट ले लिए साहब, जिससे औसत 0.5 रन कम हो जाता है। तो अंत में कितने विकेट लिए? अंत में कुल विकेट पूछा है, कितने लिए। अब देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में कह दिया कि एक क्रिकेट गेंदबाज की कुछ पारियों का औसत 12.5 प्रति विकेट है। तो यहां से कुछ पारियों का औसत क्या हो गया साहब? 12.5। ठीक है। ये कह रहा है इसने एक मैच और खेला, 40 रन देकर 8 विकेट लिए, तो इसका औसत निकाल दो। यानी 40 रन देकर 8 विकेट लिए, तो साहब इसका क्या आया? 5। इसका क्या निकल के आ गया? ये कह रहा है प्रति विकेट, तो ये 40 रन देकर 8 विकेट ले लिए, तो साहब प्रति रन यानी 40 रनों में 8 का भाग दे दिया, तो 5 रन प्रति विकेट निकल के आ गया। इस चीज को आप समझ गए। ये 12.50 इधर रन है, 12.50 रन प्रति विकेट, यानी 12.50 पर रन देकर 1 विकेट लिया, और इधर 40 रन देकर 8 विकेट लिया, तो इसका मतलब औसत 5 रन देकर क्या लिया? 1 विकेट। 5 रन देकर 1 विकेट। 1 विकेट कहने का मतलब ये है, वो इधर है 12.5 रन देकर 1 विकेट, देकर 1 विकेट। यानी ये इस पारी से पहले इसका था 12.5 और इसके खेलते ही ये 5 रन देकर के 1 विकेट ले लिया, यानी हर 5 रन पे क्या झड़प लिया साहब? इसने 1 विकेट। ये इस कहना चाह रहा है, बस इस चीज को समझो। ये कह रहा है इससे उसका औसत 0.5 रन कम हो गया। तो औसत कितना था साहब? 12.5, तो ये कम हो गया, तो यानी कितना रह गया साहब? 12। हो गया, खेल समाप्त। औसत 12 ही रह गया। किसका? इसका। तो मिश्रण का नियम क्या कहता है? घटा दो, 12 में से 5 गए 7, इधर 12.5 में से 12 गए तो 0.5। 10 मतलब उठाने के लिए क्या दिया जाए? इसको दुगना। इसको दुगना करूंगा तो ये 5 दूनी 10, 10 के बाद में 1 आ जाएगा, या 2 गुना कर दो दोनों साइड से, या 10 का क्या दे दो, दोनों साइड 10 का वो भाग दे दो, कैसे ही कर लो। मैंने इसका औसत में बदल दिया, 7 दूनी 14, या गुणा 2 कर दिया, या गुणा 2 कर दिया। आधे का दुगना क्या होता है? 1। साहब अनुपात निकल के आ गया 14:1। अब देखो, बस यहीं पे खेल समाप्त हो गया। अब ये बोला है अंत में कुल कितने विकेट लिए, तो साहब देखो यहां पे तो कितने विकेट लिए? 8। कितने विकेट लिए साहब? 8। यानी 1 की वैल्यू क्या है? 8। 1 की वैल्यू क्या है? 8। कितने गुणा है? 8 गुणा। तो 14 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कर दो साहब 8 गुणा। तो ठीक है, कुल विकेट। तो कुल विकेट कितने हो जाएंगे साहब? बिल्कुल आसान हो गया कि 14 गुणा 8 प्लस में ये बाद के 8 विकेट लिया, ये कर दो। 8 चौक 32 का 2 हासिल पाई 3। 8 एकम 8, 8 और 3 कितने होते? 11। 112 प्लस 8 यानी कि साहब 120 विकेट लिए। कुल कितने विकेट लिए? 120 विकेट। अगर आपसे इसमें रन पूछा जाए कि कुल कितने रन बनाए, तो ये कह रहा है कि इससे उसका औसत 0.5 रन कम हो जाता है, यानी औसत क्या रह जाता है? 12 रन देकर 1 विकेट। अंतिम क्षण तक ये रह जाता है। तो 12 विकेट देकर 1 रन ले रहा है, 12 रन देकर 1 विकेट ले रहा है, तो 120 विकेट लेने के लिए कितने रन दिया? 12 कर लो, 120 गुणा 12, 12 144, तो 1440 रन दे दिए साहब कुल। देखो आ गया समझ में? बिल्कुल इजी पैटर्न में है। इतने रन दिया तो ये औसत आया इसका, इतने रन दिया तो ये। अब आप बोलोगे 40/8, यानी यहाँ पे कितने रन दिया? ये रन प्रति विकेट औसत है, यानी इतने रन देकर के 1 विकेट झड़कता है, तो इधर 5 रन देकर 1 विकेट झड़कता है। आप ऐसे मत करना, 1 की वैल्यू 5 है, यहाँ पे विकेट पूछा है, तो विकेट कितने लिए थे? इसमें विकेट लिए थे साहब 8 विकेट लिए थे 8। पिछले सवाल में क्या था? उधर आओ। पिछले सवाल में क्या कह रहा है? 5 विकेट देकर उसका औसत 0.85 रन कम हो गया, 52 रन देकर। तो यहाँ पे अपन ने कहां पे गया वो? हाँ, ये 52 रनों में किसका भाग दे दिया साहब? 5 विकेट का, तो भी ये रन आ गया। यानी 10.4 रन दिए तो 1 विकेट झड़पा। यहाँ पे भी 1 विकेट, 1 की क्या वैल्यू आई थी? 5। ठीक है, सभी को आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते, आगे आ जाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक क्रिकेट गेंदबाज के कुछ पारियों का औसत 24 रन प्रति विकेट है साहब। ये कह रहा है एक क्रिकेट गेंदबाज के कुछ पारियों का औसत है वो 24 रन
प्रति विकेट है। इसने एक मैच और खेला, 50 रन देकर 5 विकेट लिए, तो उसी टाइप से कर दो। यानी यहां पे कह रहा है कुछ पारियों का औसत, तो कुछ पारियों का औसत, कुछ पारियों का औसत क्या हो जाएगा भाई साहब, कुछ पारियों का औसत दे रखा है 24 रन प्रति विकेट, 24 रन देकर एक विकेट, 24 रन देकर ये क्या करता है, एक विकेट झड़प लेता है साहब, ठीक है। इधर से कह रहा है इसने एक मैच और खेला, 50 रन देकर 5 विकेट लिए, यानी 50 रन दिए ये, और विकेट कितने झड़प लिए साहब, 5। तो इस इधर से क्या आ गया, 5 दाई 50, यानी 10 रन दे करके एक विकेट झड़प लिया। तो इधर से 24 रन, इधर से आया 10 रन देकर एक विकेट, 10 रन देकर एक विकेट, 10 रन देकर एक विकेट झड़पा साहब, खेल खत्म हो गई यहीं पे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आगे आगे बढ़ते हैं। 50 रन देकर 5 विकेट लिए, इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। कितने कम हो जाता है, 2 रन। पहले औसत कितना था साहब, 24 रन, औसत 2 रन कम हो गया। इसका मतलब इस नए प्रभाव से औसत इधर का कम हो गया, तो औसत क्या रह गया साहब, 22 रह गया। औसत कितना रह गया, 22 रह गया। तो कर दो मिश्रण के नियम से। मिश्रण का नियम क्या कहता है, 24 में से 22 गए तो 2, 22 में से 10 गए तो साहब 12, 12 अनुपात 2, 2 एकम 2 और 2 छिकी 12, 1 अनुपात 6। अब ये क्या पूछ रहा है, तो बताइए कितने विकेट लिए और कितने रन दिए। तो कितने विकेट लिए साहब, अब देखो इधर 1 की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कितना गुना हो गया, 5। तो 6 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 6 गुना 5। तो इधर से तो 30 विकेट लिए, तो यहां से लिखते हैं कुल विकेट। कुल विकेट कितने लिए साहब, कुल विकेट लिए 6 गुना 5 और प्लस में 5, यानी 5 विकेट ये झड़प लिए। तो 30 प्लस 5 यानी कि कितने विकेट लिए साहब, 35 विकेट, 35 विकेट, 35 विकेट लिए। अब ये कह रहा है कि कितने लिए कितने रन दिए साहब। तो देखो रनों को देखो कैसे व्यक्त करेंगे अपन, कितने रन दिए, कितने रन, कितने रन कैसे लिखेंगे साहब, यानी एक विकेट झड़प कर ये कितने रन एवरेज में आ गया, 22। यानी एक विकेट लेने के लिए 22 रन दे रहा है, तो 35 विकेट लेने के लिए कितने रन दे देगा, 35 गुणा 22, 35 गुणा 22 रन। कर दो साहब गुणा, 22 पंजू 110 की 0 हासिल पाई 11, 22 66, 66 और 11 साहब 77, तो 770 रन दिए साहब, 770 रन दिए साहब, बिल्कुल आसान एंड स्वीट भाषा में, ठीक है। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं पूर्ण आशा करता हूं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद में अगला टाइप आएगा क्रिकेट बल्लेबाज पर आधारित है। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम सा। और आप कृपया, आपको पसंद आता है तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए हद से ज्यादा प्रयास करता हूं, यानी ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन में आप मेरे सामने हो तो और अच्छे तरीकों से और अच्छे एग्जांपल्स के माध्यम से मैं समझा सकता हूं। पर आप भी समझ सकते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश भी करते हैं, पर आप आंखों के सामने है तो नहीं, मेरे आंखों के सामने नहीं है। किसी को कोई बात कभी कभी कोई डाउट हो जाता है, तो डाउट होता है तो एक एक बात को मैंने रिपीट कर करके बोला है, कृपया करके आप वीडियो को कहीं पे भी डाउट है दोबारा देखिए, पॉज करके दोबारा पीछे करके ऐसे करके देखिए, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप एक एक बात सीख करके पढ़ेंगे, ये मेरी पूर्ण आशा है। और मैं तो एक ही विनती करता हूं, आप पढ़ते रहिए, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं पसंद आता हूं, मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सृष्टि एजुकेशन हब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ये राजस्थान का, भारत का सबसे बड़ा उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है। साथियों, इस प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ पे YouTube पे बहुत सारा फ्री कार्य करवाया जाता है, फ्री शिक्षण करवाया जाता है। यानी कंप्लीट मैथ्स आपको फ्री पढ़ाई जाएगी, इसके अलावा कंप्लीट रीजनिंग आपको फ्री पढ़ाई जाएगी, हिंदी, साइकोलॉजी, सभी सब्जेक्ट के टीचर है अपने पास और वो सारा कार्य करेंगे। तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको पसंद आता है हमारा पढ़ाना तो बार बार हमें सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। आपकी और हमारी दोस्ती यूं ही बनी रही है।
यूं ही आप मुस्कुराते रहें, यूं ही पढ़ते रहें। तो तब तक के लिए, जब तक अगली क्लास आए तब तक के लिए आप एकदम मस्त रहना, स्वस्थ रहना। उसके बाद में भी आशा करता हूँ सभी मस्त रहना, स्वस्थ रहना और यूं ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। राम राम शाह, खम्मा गणी, जय हिंद, जय भारत।